पूरी दुनिया जब नए साल के जश्न में सराबोर है, वहीं पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी अभ्यर्थी अपने घर परिवार से दूर कड़ाके की ठंड में आंदोलन का अलाव पर जिंदा है। रीग शाम की मांग को लेकर बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन के 15 दिन पूरे हो गए। इसी दौरान छात्रों ने 29 दिसंबर जैसा दिन देखा जब पटना पुलिस सर्द रात में छात्रों पर वाटर कैनन और लाठियां बरसाकर ब्रिटिश राज की यादें ताजा कर रही थी। तारीख साल बदल गया, लेकिन आंदोलन को जब भी मुकाम तक पहुंचाने का इंतजार है। चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात के बाद छात्रों को सीएम नीतीश कुमार से काफी उम्मीदें हैं। देखिए इस पर एक रिपोर्ट। वो कौन सी दुनिया है जो नए साल का जश्न मना रही है? पटना में बीपीएससी छात्रों के लिए कुछ भी नया नहीं है। 15 दिनों से पाटलिपुत्र की सड़कों पर सत्याग्रह सुलग रहा है। पूरे बिहार में ठंड ऐसी कि लहू जम जाए, लेकिन बीपीएससी छात्रों ने आंदोलन के अलाव पर अपनी आवाज को जमने नहीं दिया, अपना सत्याग्रह थमने नहीं दिया। पुलिस की बर्बरता, सरकार का ढीठपन, सियासतदानों की मौकापरस्ती और सहमात की फितरत एक तरफ और बीपीएससी छात्रों का हौसला एक तरफ। बीपीएससी, पुलिस और सरकार की बेरुखी के सामने ठंड की बेरहमी कुछ भी नहीं, सब कुछ और न जाने क्या क्या सहा है इन छात्रों ने। इन सब का गवाह रहा है गर्दनी बाग का ये धरना स्थल, जहां 15 दिनों से बीपीएससी के अभ्यर्थी सिर्फ आंदोलन नहीं बल्कि सत्याग्रह की नई इबारत लिख रहे हैं। 9 वर्ष 2025 की पहली सुबह है और ये सुबह पूरा देश जो सेलिब्रेशन में है वो जुटा हुआ है। पूरा देश कह लीजिए या पूरा वर्ल्ड, मतलब, और सब कोई अपने तरफ से अपने जगह और अपने जगह कहीं कहीं जाए सेलिब्रेशन में है कि 9 वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, 9 वर्ष की एक दूसरे की बधाइयाँ दे रहे हैं। लेकिन हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे मौजूद हैं, जहाँ 14वां दिन है और आज 9 वर्ष में जिस तरीके से सभी एक दूसरे को बधाइयाँ देने के साथ और एक दूसरे के साथ पिकनिक और तमाम जगहों पर घूमने फिरने का काम, लेकिन जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं वो धरने पर मौजूद हैं और प्रदर्शन और एक तरीके से जो सत्याग्रह है वो इनका चल रहा है। इतिहास जब लिखा जाएगा तो ये 29 दिसंबर की तारीख भी जरूर दर्ज होगी, जब पटना की सड़कों पर पटना पुलिस ने बीपीएससी छात्रों पर ऐसा जुर्म ढाया कि ब्रिटिश राज की यादें ताजा हो गई। कड़ाके की ठंड में पहले वाटर कैनन से हमला बोला, छात्रों की भीगे बदन पर ऐसे लाठियां बरसाई गई मानो अंग्रेजों की जेलों में बर्फ की सिल्ली पर किसी क्रांतिकारी को लेटाकर कोरे बरसाए जा रहे हों। छात्रों पर पटना पुलिस ऐसे टूट रही थी मानो कि वो छात्र नहीं आतंकवादी हों। लेकिन तमाम जख्मों के बावजूद छात्र अब भी उम्मीद से हैं। उन्हें अपनी सरकार से ही उम्मीद है, उन्हें अभी नीतीश कुमार से ही उम्मीद है। मुख्यमंत्री जी को ये नहीं दिख रहा है कि इस कड़ाके की ठंड में लड़के सड़क पर बैठे हुए हैं और वो लोग आलीशान बंगलों में रजाई में बैठे हुए हैं, हम लोग की चिंता नहीं कर रहे हैं। तो इस चीज़ को तो हम लोग किसी न किसी को तो समझना पड़ेगा, किससे उम्मीद किया जाए, बिहार में किससे पूछा जाए। बीपीएससी चेयरमैन सुनने को तैयार नहीं है, विपक्ष में कोई सुनने को तैयार नहीं है, तो मुख्यमंत्री जी से ही तो आशा है हम लोगों को। तो हम लोग यही गुहार करेंगे, आपके माध्यम से भी गुहार कर रहे हैं कि हम लोगों को नोटिस देके तोहफा दीजिए नए साल का, ताकि हम लोग घर जाएं, अपने अपने पढ़ाई की तैयारी करें। छात्रों का कहना है कि वो सरकार से ना उसकी कुर्सी मांग रहे हैं, ना उसका खजाना मांग रहे हैं। छात्रों के साथ जो ज्यादती हुई है उसका इंसाफ मांग रहे हैं। री एग्जाम से किसी की सत्ता नहीं डोलेगी, किसी की कुर्सी नहीं जाएगी, कोई आसमान नहीं गिर पड़ेगा। अलबत्ता छात्रों के साथ इंसाफ होगा। सरकार इतना तो न्याय कर सकती है। देखिए, हम लोग तो इसी उम्मीद में बैठे हैं कि नीतीश कुमार जी आज कम से कम एक अच्छा निर्णय ले, स्टूडेंट के हित में ले। जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो सड़क पे बैठे हैं, आज 15वां दिन है, उनको ये फैसला लेना चाहिए कि भैया बच्चे यही डिमांड कर रहे हैं कि फिर से एक बार री एग्जाम हो। कोई बड़ा चीज़ आपसे नहीं मांग रहे हैं, वो परीक्षा देंगे ही, ईमानदारी पूर्वक एग्जाम हो जाए और परीक्षा का जो रिजल्ट आएगा उसको हम स्वीकार करेंगे। लेकिन आप बीपीएससी, पुलिस, सिस्टम और सियासत का जुर्म झेलने के बाद छात्रों का आंदोलन अगर कायम है तो इसका यही मतलब है कि आंदोलन की जमीन मजबूत है, मांगे जायज है। यही वजह है कि जब छात्रों को चीफ सेक्रेटरी से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने भी छात्रों की दलीलों को जायज माना। छात्र हाथ जोड़कर यही गुहार लगा रहे हैं कि साहब बीपीएससी को बीपीएससी ही रहने दीजिए। बीपीएससी लाखों छात्रों की उम्मीद है। को कैंसिल करके 18,000 बच्चे को फिर से एग्जाम लेने की बात कर रहे हैं और बाकी स्टूडेंट को बोल रहे हैं कि भैया उनका एग्जाम नहीं होगा। ये तो सरासरी गलत है। पहले जो आप उदाहरण देते थे कि भैया पहले पेपर कैंसिल होता था तो हम एक सेंटर का ले लेते थे, तो एक सेंटर पे पहले 500-600 बच्चे रहते थे।
आज आपके सामने 18,000 बच्चे हैं। अगर उनका पेपर थोड़ा टफ हो गया तो वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। उनका क्या होगा? मान लीजिए कि उनका पेपर लो हो गया तो उन्हीं का रिजल्ट होगा, जो अच्छे स्टूडेंट है वो बाहर हो जाएंगे। अब पेपर को तो इस लायक बनाए हैं इस बार कि जो ग्रुप डी का पेपर देने वाला जो स्टूडेंट है वो भी रिजल्ट लेगा, सिपाही भर्ती परीक्षा का तैयारी करता है वो भी रिजल्ट लेगा, एसएससी का जो तैयारी करता है वो भी रिजल्ट लेगा। तो जो बच्चे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा, हम लोग का क्या हाल होगा? पहले नॉर्मलाइजेशन की मांग को लेकर छात्रों पर लाठी चली। नॉर्मलाइजेशन की मांग को दरकिनार कर चुका बीपीएससी बापू सभागार में हुई परीक्षा को रद्द कर दिया। बीपीएससी ने माना कि सिस्टम सही नहीं था। छात्र वही कह रहे हैं कि जब एक केंद्र पर सिस्टम सही नहीं था तो इसकी क्या गारंटी है कि सभी परीक्षा केंद्रों पर सिस्टम सही होगा। बीते दिनों चीफ सेक्रेटरी से छात्रों की मुलाकात हुई तो लगा बर्फ कुछ पिघली है, लेकिन उस मुलाकात के बाद कोई बड़ी बात नहीं हुई, जिससे छात्र मायूस हैं। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर जेडीयू ये बताने लगी है कि नीतीश कुमार 2030 तक सीएम मटेरियल बने रहेंगे। एनडीए में कोई वैकेंसी नहीं है। सियासत और सत्ता का कैलेंडर बनाने वाले नेताओं को थोड़ा इतिहास का पन्ना भी पलट लेना चाहिए। इसी पटना में छात्रों के बूते जेपी ने आंधी ला दी थी। पुलिस और सिस्टम का हर जुल्म सितम बर्दाश्त कर चुके ये छात्र अगर उठ खड़े हुए तो कल को हर कैलेंडर धराशायी हो जाएगा। जिसका नाम लिया जा रहा है उसका कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। पटना से टीवी 45 के लिए राजीव कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पटना से फोन लाइन पर संवाददाता राजीव कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, नया साल आ गया लेकिन छात्र पिछले 15 दिनों से धरने पर ही बैठे हुए हैं और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। मुख्य सचिव से जिस तरीके से बात की गई लेकिन इसको लेकर कोई और पहल देखने को नहीं मिल रही है। देखिए अनिकेत, जो बीपीएससी के छात्र हैं लगभग 14 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो जहां मुख्यमंत्री दिल्ली से पटना में पहुंच चुके हैं, लगभग एक दिन भी हो गए, लेकिन मुख्य सचिव मुलाकात के बाद लगी कि विद्यार्थियों को कि उनको कहीं ना कहीं सरकार से फिर एक नया तोहफा नए साल में मिलेगा कि उनको री एग्जाम की जो डिमांड है कहीं वो पूरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक ना सरकार की तरफ से ना अब वही एक जो बयान है विजय चौधरी का साफ तौर पर कह दिया कि देखिए आपका री एग्जामिनेशन नहीं होंगे। अब सबूत कुछ नहीं है कि जो पेपर लीक हुए हैं, अगर हुए हैं तो आप दिखाइए। तो मतलब ये साफ जगह जब विजय चौधरी क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद नजदीकी हैं और मतलब एक कद्दावर नेता भी हैं जेडीयू के, अगर उनके तरफ से ये बयान आ गया तो इसका मतलब ये साफ है कि री एग्जाम जो है वो नहीं होने वाला है। इनके बयान से ऐसा लग रहा है। यही आयोग भी पहले ही कह चुके हैं कि सबूत दीजिए नहीं तो री एग्जाम नहीं होने वाले। तारीख भी 4 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं, जो 13,000 जो छात्र हैं उनके होने वाले हैं। तो आज 14 दिन नए वर्ष के बाद भी जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं गर्दनी बाग, उनको इंसाफ नहीं मिल पाया। लाठियां 2 बार पड़ गई हैं, लेकिन उसके बाद भी उम्मीद में है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कि वो इंसाफ करेंगे। नए वर्ष के आज पहला दिन है, अब देखना होगा कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि फैसला कोई अभी तक आने वाला है। लेकिन देखती है क्योंकि आज नए वर्ष में जहां सब कोई अपने नए वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा है, जहां नए वर्ष में विधायक हो, मंत्री हो, घूमने जा रहे हैं, तमाम जितने भी जो हैं अब एक दूसरे को बधाइयां दे रहे हैं, लेकिन वही विद्यार्थी खुले आसमान में और जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है बिहार में, कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बिल्कुल अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकार इनकी मांगों को कब तक सुनता है। आप हमारे साथ बने रहे। पटना से और एक बड़ी खबर सामने आ रही है।